तो आपको मेरा चैनल बोर्ड एग्जाम 101 पर स्वागत है। आज हम इसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस करेंगे जो कि 12 के लिए है, मॉडल पेपर है। देख लीजिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी जो कि आपकी मॉडल पेपर है। चलते हैं फर्स्ट प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? हो जाएगा लन्हा सिंह हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। फिर है, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। फिर है, ओ सदनीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचना का है? तो जो आपका ओ सदनीरा है वो आपका जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। फिर आगे नेक्स्ट है, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है? हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलते हैं नेक्स्ट। पांचवा है, शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है? जो आपका शिक्षा है वो जे कृष्णमूर्ति की रचना है। फिर अगला है, जायसी की रचना कौन सी है? तो हो जाएगा आपका पद्मावत। फिर है, जहाँ वह है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह किसका कथन है? हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति का। फिर नेक्स्ट है, सूरदास के पद में कौन रस नहीं है? तो उनके पद में आपका बी रस नहीं है। फिर है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सूरदास को। फिर नेक्स्ट है, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? तो आपका पंचायती राज में विश्व बंधुत्व खो गया है। इसका आंसर आपका डी राइट हो गया। फिर है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो हो जाएगा सुखदेव को। फिर नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति निम्न में से कौन से है? तो हो जाएगी ध्रुव स्वामिनी। फिर है, तार सप्तक का प्रकाशन है, हो जाएगा आपकी 1943। फिर है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम निम्न में से कौन है? तो हो जाएगा ठाकुर रामनाथ सिंह। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। फिर अगला है, शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान को। फिर है, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? आपकी ये हो जाएगी निबंध है। फिर है, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विधा है? तो आपका जो सरोज स्मृति है वो आपका हो जाएगा लोकगीत है। फिर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका आपका जन्म स्थान हो जाएगा जयपुर। फिर है, रामधारी से दिनकर का जन्म स्थान है, तो आपके जो रामधारी से दिनकर है उनका जन्म स्थान सिमरिया बिहार बेगूसराय, अर्थात बिहार में है, बेगूसराय। फिर है, संस्कृति के 4 अध्याय रचना है कि रचयिता निम्न में से कौन है? तो क्या हो जाएगा? रामधारी से दिनकर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है, अज्ञे का जन्म स्थान कहाँ है? हो जाएगा कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? हो जाएगा आपका शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। फिर है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो जो आपके मोहन राकेश है उनका बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी है। फिर है, रामधारी से दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हो जाएगा उर्वशी। फिर है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? हो जाएगा उसने कहा था। फिर है अगला, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आपका जो हजारा सिंह है वो आपका उसने कहा कहानी है, उसका पात्र है। चलते हैं नेक्स्ट।
ये है कल देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ सालू। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये हो जाएगा आपका उसने कहा था। और यह पूछेगा यह किसने बोला था, तो बोलती है ये सूबेदारनी बोलती है। जो बचे रहती है तो कौन बोलती है? सूबेदारनी बोलती है लहना सिंह को। तो फिर नेक्स्ट है महेश्वर किस कहानी के पात्र है? महेश्वर आपके रोज कहानी के पात्र है। और जो महेश्वर है वो मालती के पति रहती है। मालती के कौन है? पति हैं। और जो रोज है इसके मतलब रचयिता कौन है? अज्ञेय जी हैं। ये सभी याद करते चलिएगा। फिर है कुंती किस एकांकी की पात्रा है? जो आपकी कुंती है वो आपकी सिपाही की माँ है, उनकी वो पात्र है। फिर है कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो जो आपका कविता के नए प्रतिमान है इनका रचयिता आपका नामवर सिंह है। अब अगला प्रश्न है सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह आपका हो जाएगा बातचीत है, उससे लिया गया है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है? तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जो को मिला गया है। फिर है इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदी में ना घसीटो। यह उक्ति किस पाठ से है? तो ये आपका हो जाएगा जूठन पाठ से है। और बोलती कौन है? जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनकी भाभी बोलती है। और उन्हीं के लिए बोलती है कि इनसे ये काम ना कराओ। अगला है पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? तो ये आपका हो जाएगा तिरिच कहानी है, उसी का ही लोग पात्र हैं। जसवीर और जनेश्वर किस कथा के पात्र हैं? तो ये आपका हो जाएगा जूठन। ये दोनों हैं कौन रहते हैं? लेखक के भाई रहते हैं, लेखक के बड़े भाई रहते हैं दोनों। फिर है प्रेम खयान काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन है? जो आपका प्रेम ख्याल है इसका जो कवि है वो हो जाएगा कबीरदास। फिर नेक्स्ट है गाढ़ी प्रीति नैन जलभेई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका हो जाएगा करबक, बी राइट हो जाएगा। फिर है कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती को साजू यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह आपका हो जाएगा तुलसी के पद से लिया गया है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यह आपका हो जाएगा पुत्र वियोग से लिया गया है। कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है यह पंक्ति किस कविता की है? तो आपका गांव का घर है उसे लिया गया। फिर है जिस पुरुषों में नारीत्व नहीं अपूर्ण है यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो आपका हो जाएगा अर्धनारीश्वर से लिया गया है। और इनको लिखे कौन है? तो इनको लिखे हैं इनको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? हो जाएगा आपका गंडक नदी की चर्चा है। फिर है आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? हो जाएगा रोज की। तिरिछ कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो जादुई यथार्थ की कहानी है। आंसर इसका
डी राइट हो जाएगा। फिर अगला है ग्रेंगीन। शीर्षक रचना का रचयिता कौन है? तो जो आपका ग्रेंगीन है ये आपका आज्ञा जी लिखा गया है। और जो आपका रोज़ कहानी है, आप लोग रोज़ पढ़ते हैं, और रोज़ का ही पहले नाम ग्रेंगीन होता था, तो इसको क्या कर दिया गया नाम बाद में, ग्रेंगीन से इसका नाम रोज़ कर दिया गया। फिर है तिरिच। शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो इसमें जो आपका तिरिच है वह एक विषैला कीड़ा है। क्या है? विषैला कीड़ा है। फिर है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? तो इनका जो रचयिता है वो आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। इसका आंसर ए राइट है। फिर अब अगला 48 नंबर में है पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? तो इनका आपका संबंध रोज से नहीं है, और तीर्थ से भी नहीं है, बातचीत से भी नहीं है। क्या हो जाएगा? वो सदानीरा से है। फिर है सिपाही की माँ एकांगी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है? तो कुंती इसका पात्र है, मुन्नी भी पात्र है, बिस्नी भी पात्र है, लेकिन जो मालती है वो एक कहानी के पात्र नहीं है, ये रोज कहानी के पात्रा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी राइट है। फिर है उन दिनों गांव में मरने वालों पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे में था। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह आपका जो पंक्ति है वो रोज से नहीं है, उसने कहा सा भी नहीं है, और सी तिरिच से भी नहीं है, जूठन से इसको लिया गया है। फिर है बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो हो जाएगा अवैतनिक। क्या हो जाएगा? अवैतनिक। देखिए आपका मॉडल प्रश्न है जो कि आपकी बिहार बोर्ड की जो आपकी बोर्ड है उस ओर से आपको जो जारी की जाती है वो जारी कर दिया गया है, उसी को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग भी मतलब इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिर है कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? हो जाएगा मसीहजीवी। क्या हो जाएगा? मसीहजीवी। फिर नेक्स्ट है जहाँ पुस्तकें छपती हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा टंकनालय। टंकनालय, क्योंकि गौशाला किसके कहते हैं? गाय वाला। मधुशाला उसी से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। अगला है जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द, तो हवाई सेना नहीं भी होगा, वीर सेना भी नहीं होगा, भू सेना भी नहीं होगा, क्या होगा? नौसेना कहते हैं जो सेना जल में रहती है। अगला है जो फल आहार करता है के लिए एक शब्द है, क्या है? तो आपके उसका एक शब्द हो जाएगा शाकाहारी। देखिए फल भी खाइएगा तो क्या होता है, आप सुने होइएगा शाकाहारी होता है, मतलब मांसाहारी होता है, मतलब सर्वाहारी होता है। तो जो फल खाएगा वो क्या होगा? शाकाहारी खा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा वो इसका आंसर आपका जो है शाकाहारी हो जाएगा, बी राइट। फिर है छात्रों के रहने के लिए स्थान के लिए एक शब्द क्या है? तो हो जाएगा महाविद्यालय लिखा है तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। महाविद्यालय में क्या होता है? पढ़ाई होता है। धर्मशाला भी गलती हो गया। कोचिंग संस्थान में क्या होता है? क्लास चलता है। आपका आंसर छात्रावास हो जाएगा, जहाँ छात्र रहते हैं। फिर है राजदूत समास। राजदूत शब्द कौन समास है? राजदूत जो है कौन समास है? तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास है। फिर है यथाशक्ति शब्द कौन समास है? तो जो आपका यथाशक्ति है वो आपका अव्ययी भाव समास है। फिर नेक्स्ट है भाला बुरा शब्द कौन समास है? तो आपका जो भाला बुरा है वो आपका द्वंद्व समास है, आप लोग को जान रहे होंगे। फिर दोपहर कौन सा समास है? जो आपका दोपहर है वो आपका द्विगु समास है, क्योंकि देखिए इसका पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, मतलब दो पहरों का समास, तो क्या हो गया? संख्यावाचक हो जाएगा। फिर है माँ बाप कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास।
चतुरानन कौन सा समास है? देखिए, चार आनन मतलब चार मुखों का समाहार, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? देखिए इसका अगर मतलब देखिए इसमें कहाँ देखिए बहुव्रीहि नहीं देता अगर, तो आपका हो जाता क्या? द्विगु समास। लेकिन बहुव्रीहि दिया गया है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर है बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा है वो आपका भवाचक संज्ञा है। फिर है पाटलिपुत्र शब्द कौन संज्ञा है? जो आपका पाटलिपुत्र है वो आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक प्लेस का नाम है, मतलब जगह का नाम है। फिर है गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है? तो आपका जो गुच्छा है वह एक समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि गुच्छा में बहुत सारे चाबी की रहते हैं, मतलब चाबी रहते हैं। फिर है अगला चीनी शब्द कौन संज्ञा है? तो जो आपका चीनी है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका आंसर आपका सी राइट हो गया। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्या लिखा है? शुद्ध शब्द। इसमें अच्छा सा आपको देखना होगा। देखिए ये आशीर्वाद गलती हो गया, देखिए अ लिखा है तो गलती हो गया। ए में है तो इसमें तालाबे सा होता है, तो ये में दंती सा दिया है तो ये भी आपका गलती हो गया। और देखिए यहाँ पे आइएगा, क्या लिखा है? आरसी वाद लिखा है। क्या लिखा है? आरसी। देखिए आर जो है ना इसको पहले पढ़ा जाता है तो क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। तो आपका ये बीओ राइट गलती होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए आशीर्वाद, तो आपका ए राइट हो गया। फिर है निम्न में शुद्ध शब्द कौन? इसमें भी क्या खोजना है? शुद्ध। देखिए इस समिति गलत है, इसमें क्या होगा? दोनों इधर से लगता है ई, तो ये भी गलती हो गया। प्रणाम में आप जानते हो कि ई ना लगता है, तो फिर यहाँ प्रसाद में भी गलती हो गया, तो क्या राइट हो जाएगा? प्रशंसा आपका जो है राइट हो जाएगा। फिर है आपका अगला प्रश्न, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इतिहासक नहीं होगा, ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक नहीं होगा, क्या होगा? ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक। इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। फिर है लोक शब्द का विशेषण क्या है? तो आपका जो लोक है उसका विशेषण लोकपरक नहीं होगा, लौकिक भी नहीं होगा, लोलिमा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। फिर अगला है भारत का विशेषण क्या है? भारतीय नहीं होगा, ये नहीं होगा। भारतीय ये भी नहीं होगा। देखिए भारतीय लिखा है लेकिन उल्टा लिखा है, तो आपका राइट आंसर बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला है खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए तो क्रोधित होना नहीं होता है, युद्ध करना भी नहीं होता है, उल्टा काम करना भी नहीं होता है। इसका अर्थ होता है बहुत मतलब परिश्रम करना, मेहनत करना का ये अर्थ है खून पसीना एक करना। फिर है ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ से मतलब पूछा है तो विकास करना भी नहीं होता है। इसका अर्थ होता है ध्वस्त कर देना, मतलब अचानक से अनहोनी टाइप के, मतलब तो मदद भी नहीं होगा, लड़ाई भी नहीं होगा, अनहोनी हो जाए अर्थात मतलब अचानक दूसरे हो जाता है ना, टूट जाता है कुछ भी, उसी को ईंट से ईंट बजाना कहते हैं। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो सर्व आना भी गलती हो जाएगा, उदास होना भी गलती हो जाएगा, चाल चलना भी गलती हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिंग हाँकना। फिर है अग्नि शब्द का परिवाची क्या है? तो इसका अग्नि है, इसका वाजी नहीं होगा, है भी नहीं होगा, व्योम भी नहीं होगा। इसका जो आपका राइट है वो आपका पावक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है कपड़ा का परिवाची, तो क्या हो जाएगा? सिलाई भी नहीं होगा, पदमान भी नहीं होगा, कमीज भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आपका वस्त्र हो जाएगा। फिर है काजल शब्द, काजल शब्द में पूछा है क्या है? तो काजल आपका एक पुल्लिंग शब्द है, क्या है? पुल्लिंग है। आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा आपका जो शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और फिर दिया है उभयलिंग, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं,
तो जो आपका आत्मा है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। फिर प्राण शब्द क्या है, तो जो आपका प्राण शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग इसका राइट हो जाएगा। फिर 80 में चलते हैं। 80 में है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है। देखिए पुरस्कार का समान तो होगा नहीं विलोम, उल्टा पूछा है ना। परिश्रमिक भी नहीं होगा, आदर भी नहीं होगा, हो जाएगा दंड देना। फिर नेक्स्ट है 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न है अनुराग शब्द का विलोम क्या है। तो अनुराग का आपका समाहार दिया है, नहीं होगा। प्रहार दिया है, ये भी नहीं होगा। प्रेम, ये भी नहीं होगा। अनुराग का आपका राइट हो जाएगा विराग। फिर अगला है कृपा शब्द का विलोम, क्या लिखा है, कृपा का। दया नहीं होगा। कृपा का आशीर्वाद भी, देखिए यही आशीर्वाद वहाँ पे था, तो आशीर्वाद भी नहीं होगा। करुणा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कोप हो जाएगा राइट आंसर इसका। फिर लिखा है गणतंत्र का विलोम, तो गणतंत्र का आपका गुलामी भी नहीं होगा, और वितंत्र भी नहीं होगा, परतंत्र भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, राजतंत्र भी नहीं हो जाएगा, राइट हो जाएगा ए। अगर राजतंत्र नहीं देगा तो अब आप परतंत्र मार दीजिएगा, हालांकि देगा कोई, वहाँ पे एक हटा देगा, हालांकि दोनों भी हो सकता है। फिर है सकार शब्द का विलोम क्या है। सकार का इनमें से कोई नहीं तो गलती हो गया। अतिकार भी गलती हो गया। बेकार भी आपका क्या हो गया, गलती हो गया। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा निराकार। सकार का जो विलोम है वो आपका निराकार राइट हो जाएगा। फिर है दक्षिण शब्द का विलोम क्या है। देखिए दक्षिण का हो जाएगा आपका क्या, दिशा तो नहीं होगा, दिशा तो हेले है ना वो, तब पूर्व भी नहीं होगा। पश्चिम का पूछता था क्या हो जाता, पूरब। पूरब का पूछता तो पश्चिम हो जाता। तो दक्षिण से पूछा है तो क्या हो जाएगा, उत्तर आपका राइट हो जाएगा। फिर है नील कमल शब्द कौन समास है। जो आपका नील कमल है आपका द्विगुत नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहला अंक आपका क्या होना चाहिए, मतलब शब्द होना चाहिए आपका संख्यावाचक होना चाहिए। द्वंद्व भी नहीं होगा, आपके बच गया क्या, अव्ययीभाव होगा, नहीं तो क्रमधारय होगा। तो इसका जो आपका हो जाएगा वो आपका अव्ययीभाव भी नहीं होगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारय समास। इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। फिर है थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है। तो आपका हो जाएगा परिमाण बोधक, क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। लिखा है जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ए में डी में दिया है जगतनाथ, ये नहीं होगा। जगन्नाथ, ये भी नहीं होगा। जग अनाथ, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, जगत धननाथ। देखिए ये भी जगत है, ये भी जगत, लेकिन देखिए यहाँ आप देखिएगा तो में क्या है, हलंत लगा हुआ है, तो आपका हलंत वाला ही सही होता है। फिर अगला है विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इनमें से कोई नहीं दिया है, गलती हो गया। ये विधा धन अर्थी दिया है, गलती हो गया। विधा धन अर्थी दिया है, गलती हो गया। विधा धन अर्थी, इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। 90 में दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पहला दिया है दिक धन अंबर, फिर दिया है, ये आपका गलती हो गया, ये भी आपका दिगम जोर बार दिगंबार। फिर दिया है दिगम, डी में दिया है दिक धन अंबार, फिर ये भी गलती हो जाएगा। आपका आंसर इसका दिक धन अंबर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए अगला है मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो मदिरालय अर्थ होता है जहाँ पर शराब मिलता हो, तो इसका मंदिर लिखा तो गलती हो गया ना। फिर है मद जोर आलय, भी गलती हो जाएगा। ये मंदिर धन आलय भी गलती हो जाएगा आपका। मदिरा धन आलय आपका राइट हो जाएगा आंसर आपका। फिर है अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है। अनजान में आपका ये आपका उपसर्ग नहीं है, अ नहीं है, आपका उपसर्ग अन भी नहीं है, ये आपका अन हो जाएगा राइट उपसर्ग इसका। फिर है पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या है। पुरातन में आपका उपसर्ग पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा, आंसर इसका बी हो जाएगा।
प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो धी नहीं होगा उपसर्ग, प्रतिनि भी नहीं होगा, प्रत भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्रति इसका राइट आंसर हो जाएगा एज में जो दिया गया है। फिर अगला है 95 नंबर में, उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है? तो जो आपका उपभाषा है उसमें आपका उपसर्ग नहीं होगा, नहीं आपका उपमा होगा, फिर उपभा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। देखिए जो उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगा हो, तो उपधन भाषा, क्या हो जाएगा? उपधन भाषा, उपजोर भाषा इसे बोल सकते हैं। तो तोड़ने के बाद क्या होता है? दोनों का आपका मीनिंग, मतलब आगे वाला का तो नहीं, लेकिन पीछे वाला का क्या होना चाहिए? मीनिंग निकलना चाहिए। तो भाषा एक मीनिंग है, तो क्या हो जाएगा? उपधन भाषा। फिर है विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? देखिए विशेष में तो वि धन शेष, वि धन लिखिएगा शेष, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? जो आपका सुकर्म है उसमें पूछा जाता है सु धन कर्म, तो इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, राइट। फिर है मैं स्वयं खा लूँगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो मैं स्वयं खा लूँगा, क्या कर रहा है? वो निश्चय कर रहा है कि मैं स्वयं खा लूँगा, निश्चित बात हो गई हूँ। हालांकि नहीं, क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निजवाचक। ये मैंने पर्सनली बोल रहा है कि मैं खा लूँगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। 95 का जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 95, 98 का आपका सी राइट हो जाएगा। फिर है 99, ये बेईमान शब्द पूछा है, देशस है, विदेशस है, तत्सम है, तद्भव है, तो क्या हो जाएगा? ये देशस आपका शब्द राइट हो जाएगा। फिर है लिंग के कितने प्रकार है? देखिए लिंग के कितना प्रकार, स्त्रीलिंग ना था पुल्लिंग होता है, अगर उभयलिंग भी होता है उसकी जरूरत नहीं होती है, तो उसकी मेन कितना है? 2 है प्रकार। आई होप आप लोग को 100% समझ में आए हैं। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को आप हमारे शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।